तो हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो फाइनली एंड फाइनली सिर्फ 2 दिन का हमने ब्रेक लिया था, 2 दिन वीडियोस नहीं आई और इसी बीच में कई सारी घटनाएं घट गई। फिलहाल उसका कारण मैंने बता दिया था कि वीडियोस क्यों नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो जो कुछ भी है बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए आइए, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सबसे पहले बाबू तैयारी, और कुछ नहीं। देखो बाकी चीजें जानने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तैयारी आपकी। अगर सेक्शन 1 की तैयारी बेहतर नहीं हो पाई है अभी तक, तो महापीडफ 3.0 सेक्शन 1 के लिए अभी लीजिए। इसका कास्ट है आपका RS 200, लेकिन आपको 200 का पेमेंट नहीं करना है, मात्र 100 रुपए का आपको पेमेंट करना है। कितना? मात्र 100 रुपए का आपको पेमेंट करना है। और पांचों सब्जेक्ट जो भी आपके सेक्शन 1 में 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट के बेस्ट प्रैक्टिस सेट और टॉप एग्जाम क्वेश्चंस नए एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित प्रीवियस एग्जाम के साथ में आपको मिलने वाले हैं। लेना कैसे है? 9795111812 पे मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, तुरंत आपको ये बुक मिल जाएगी जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, अपने सारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो देखो, पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम हुआ है वो हुआ है आपका एग्जाम डेट आ गया। संडे को जो मैंने क्लास ली थी आपकी साइंस वाली, उसमें मैंने कह दिया था कि इसी वीक में आपका एग्जाम डेट आ जाने वाला है। एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी आ चुकी है, सबको अपना एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी पता चल चुका है। 3 दिन एग्जाम होने वाला है, 20, 21 और 22 अप्रैल। मैंने पहले ही कहा था कि 15 अप्रैल के बाद ही एग्जाम होगा। और दूसरी चीज यह है कि देखो इस बार कोस्ट गार्ड वालों ने सारी चीजें बहुत ही हड़बड़ी में की है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20, 21, 22 में ही सेम डेट पे ही असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम उन लोगों ने डाल दिया। और इतना ही नहीं है, इन्हीं डेट पे जो है एनडीए का भी एग्जाम हमने सुनाया है ना, एनडीए के भी एग्जाम्स पड़े हुए हैं। तब वो कैंडिडेट जिन्होंने इन तीनों फॉर्म को भरा होगा या फिर किसी दो फॉर्म को भरा होगा, तो कोई ना कोई एक एग्जाम तो उसका छूट ही जाएगा। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज है कोस्ट गार्ड की तरफ से इस बार। दूसरी चीज हम बात करेंगे बाबू कट ऑफ को लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार पढ़ाई कैसे करोगे, कट ऑफ किस हिसाब से जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हुए, नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारी चीजें इस बार लागू हो चुकी हैं। और साथ ही में वैकेंसीज इस बार जोन वाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, देखो अगर आपसे कोई कहे कि इतना नंबर का पढ़ लो इतना नंबर आ जाएगा, इतने नंबर का पढ़ लो इतना कट ऑफ चला जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर इस बार कट ऑफ जोन वाइज लगता है और साथ ही में नॉर्मलाइजेशन भी है, तो लिख के देता हूं, कोई भी आपको कट ऑफ नहीं बता सकता है। बिल्कुल सही कट ऑफ कोई नहीं बताएगा आपको। पहले एग्जाम दीजिए, अपने रिव्यूज शेयर करिए कि कैसा एग्जाम हुआ है, उस हिसाब से जो है कितने जोन में कितने बच्चों ने पेपर दिया। जब ये सारी चीजें पता चलेंगी तभी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ पता चलेगा। कोई भी अगर आपको कट ऑफ की वीडियो बना करके भ्रमित करता है, बिल्कुल भ्रमित मत होइए। और दूसरी चीज सबको मैं कह देना चाहता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे इस बार वैकेंसी जिन लोगों ने जोन वाइज जोन में बांट दी है, अगर आप ध्यान से देखो नॉर्थ जोन में कितने सारे स्टेट्स हैं, 1-2 स्टेट्स नहीं है। मतलब आप देखो लिटरली नॉर्थ, अगर आप जो है नॉर्थ रीजन में देखोगे या नॉर्थ जोन में देखोगे तो जम्मू कश्मीर हो गया, एनसीटी ऑफ दिल्ली हो गया, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, लिटरली कम से कम 9 से 10 राज्य हैं आपके, है ना। एक जो है आपके जोन में कम से कम 10 राज्य हैं और 10 राज्यों में सिर्फ 79 वैकेंसीज। तो आपको क्या लगता है कट ऑफ नीचे जाएगा? बेवकूफी मत करना, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ 79 वैकेंसीज के लिए कम से कम 10 राज्य जो है लड़ने वाले हैं इस पोस्ट पे। तो आप खुद सोच के देखो कि किस लेवल का जो है कट ऑफ होने वाला है। और साथ ही में नॉर्मलाइजेशन, ध्यान से सुन लो, इसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा कट ऑफ को जो है मेंटेन करने में मदद करेगा। कैसे करेगा बाबू? ध्यान से सुन लो, नहीं तो मार्क्स कम हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन वालों का ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको। जितने भी लोग जो है जिनको पता है कि इस बार एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, आपको करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो सही अटेम्प्ट करने हैं, गलत क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने हैं। मुझे पता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, मुझे पता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत होंगे सही की अपेक्षा, तो नॉर्मलाइजेशन के आपके मार्क्स जो है बढ़ने की अपेक्षा क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे जब नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तुक्का मत मारना, उसको मत करना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है मत करना, मतलब 1-2 क्वेश्चन उस तरह का कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 20 सही करके आओ और 25 गलत करके आओ, बाबू सीधे माइनस में नॉर्मलाइजेशन होगा आपका, पहले बता देता हूं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन पहले मैं बता देता हूं कि नॉर्मलाइजेशन अगर होने वाला है तो जितना अगर सही करोगे, तुम्हारा जो करेक्ट परसेंटेज है, ठीक है, सही क्वेश्चंस का जो परसेंटेज है वो अधिक होना चाहिए गलत वाले क्वेश्चंस के परसेंटेज की अपेक्षा, तभी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना।
वैसे ही अगर आप वेस्ट का देख लो, वेस्ट जोन में कितने सारे राज्य हैं, कम से कम 10 से 12 राज्य है ना। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट जोन में 10 से 12 राज्य। ईस्ट वाले जोन में थोड़ी सी आपकी जो है रियायत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी 3 राज्य हैं सिर्फ इसमें, और 33 वैकेंसीज हैं, तो लगभग इनमें रियायत मिल सकती है। नॉर्थ वेस्ट में सिर्फ गुजरात है, गुजरात वालों के लिए, नॉर्थ वेस्ट वालों के लिए भी सिर्फ 12 वैकेंसीज ही रखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले कैंडिडेट नहीं है गुजरात में, बिल्कुल है, ठीक है। अंडमान निकोबार में भी अगर आप ध्यान से देखो, ये जो आपका आइलैंड है इसमें हाँ सिर्फ 3 वैकेंसीज रखी गई हैं टोटल। तो इस चीज को जरा अपने ध्यान में रखते हुए जो है आप अपनी तैयारी रखना कि इस बार कट ऑफ, ठीक है, ज्यादातर जो ये नॉर्थ आपके नॉर्थ जोन है, वेस्ट जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है, ये 3 जोन, खास के ये 3 जोन जो है ना आपको हाई कट ऑफ देने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के साथ में। तो इस चीज को ध्यान में रखना। कट ऑफ पे बहुत से सारे जो है कैंडिडेट मैसेज कर रखे थे कि सर प्लीज एक बार कट ऑफ का आइडिया दे दीजिए कि किस तरह से जो है कट ऑफ लगेगा। अगर ऑल इंडिया कट ऑफ लगता है तब तो सही है, लेकिन अगर जोन वाइज कट ऑफ लगता है, क्योंकि देखो इस बार अगर वैकेंसी जोन वाइज आई है तो वैकेंसी जोन वाइज लाने का मतलब ही यही है कि इनको कट ऑफ जोन वाइज लगाना है, ठीक है। इस चीज को आप समझ रहे हो ना, तो मेहनत करो। नॉर्मलाइजेशन वगैरह है इस बार, तो थोड़ी मेहनत करोगे, सिलेक्शन होने की आपकी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन गलत क्वेश्चन मत करना एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरी चीज दिया गया था, ये एग्जाम के टाइम ही मैंने आपको बताया था जब फॉर्म आप भर रहे थे, सॉरी फॉर्म फिलिंग के टाइम ही, कि दिस वैकेंसी ये टेंटेटिव होती हैं और कभी भी चेंज होती हैं। एबिलिटी के अगर स्लॉट, ट्रेनिंग स्लॉट अगर अवेलेबल है तो और भी जो रिजर्व कैंडिडेट होते हैं उनको भर्ती किया जा सकता है। इसीलिए अगर नहीं भी कोई वैकेंसी जो है रिजर्व है ST SC OBC के लिए, ठीक है, फिर भी नॉन क्रीमी और EWS वालों के लिए, ठीक है, तो फिर भी ऐसे कैंडिडेट फॉर्म जरूर भर सकते हैं रिजर्व कैंडिडेट के तौर पे, कि अगर सीट खाली होती है तो उनको वो सीट मिल जाती है, ठीक है। तो सच कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी एज और पासिंग मार्क्स के लिए वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। वो सिर्फ आपके रिजर्व कैंडिडेट में रखे जाएंगे, बाद में उनको जो है एज ए देखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी जो मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम आपका 20, 21 और 22, ठीक है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मात्र 10 दिन का, लगभग 8 से 10 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। मेरे साथ में अच्छी खासी अपनी तैयारी कर लीजिए। शाम को क्लासेस आएंगे, देखो GK साइंस करा रहा हूँ, इंग्लिश रीजनिंग भी मैं शुरू करने वाला हूँ आज से। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ये चीज बहुत गलत लगी देख करके कि जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट और NDA वगैरह के एग्जाम सारे जो है एक ही डेट पे पड़ गए हैं, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट ने जो दोनों तीनों फॉर्म डाल रखा था उनके लिए ये थोड़ी बैड न्यूज है। अब वो डिसाइड करेंगे, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी तैयारी किस एग्जाम के लिए ज्यादा बेहतर है, तो आपको वही एग्जाम देने जाना होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाबू, आज से मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है क्विजेज और लाइव टेस्ट करवा रहा हूँ। क्विजेज और लाइव टेस्ट हो रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो ये चीज नोट करके रखना। क्या हो रहा है, क्विजेज और लाइव टेस्ट हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। और साथ ही में महापीडीएफ 3.0 नहीं लिया है, पहले बता देता हूँ, महापीडीएफ 3.0 ले लीजिए। कैसे लेना है, 9795111812 पे व्हाट्सएप करना है। प्राइस मात्र आपको 100 रुपए की देनी है, 200 की नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।